विराम के बीच तबाही के 100 दिन। ऑपरेशन सिंदूर अंत या आरंभ, सीज फायर या फिर कॉन्स्पिरेसी, इमरान खान की वापसी या फिर हत्या, अंत की 3 बड़ी तारीखें, शांति या फिर तूफान से पहले की खामोशी, स्वामी योगी अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं आपको 3 और तारीखें बता दूं। जैसे 14 मई को मैंने बताया कि अतिचारी हो रहे हैं बृहस्पति 8 वर्ष तक 2032 तक। एक और तारीख आप ध्यान में ले लेंगे 18 अक्टूबर। ये अतिचारी गति से चलते हुए 5 महीने के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे बृहस्पति 18 अक्टूबर। और फिर 5 दिसंबर 2025 5 दिसंबर को देवगुरु दोबारा मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो अतिचारी हैं, चाल उनकी जो स्पीड है वो माननी पड़ेगी। तो ये जो 3 तारीखें रहेंगी 14 मई, 18 अक्टूबर, 5 दिसंबर इस साल की, आने वाले समय में तो आने वाले साल को देखेंगे, ये तारीखें भारत के चार्ट पे भी अपना असर देंगी जी। साथ साथ में विश्व पे भी देंगी, पाकिस्तान पे भी देंगी। और ये जो 3 महीने जा रहे हैं, मैंने बताया कि 1000 दिन भविष्यवाणी के लिए थोड़े से चैलेंजिंग है, 1000 फर्स्ट फेज के हैं, आगे में तो 8 साल का पूरा लंबा सफर है। लेकिन अब इस 1000 दिन में मैं ये बोल सकता हूं कि आज के दिन से आप मान के चलो मई, जून, जुलाई 100 दिन ये बड़े निर्णायक होंगे विश्व के लिए, क्योंकि इन 100 दिनों के अंदर बारिश का पैटर्न जो होगा उसे फूड शॉर्टेजेस होंगी। इन्हीं 100 दिन के अंदर अतिवृष्टि होगी कई जगह पर, और कई जगह पर बारिश बहुत कम होगी। कई जगह पर मौसम के अंदर आप देखोगे बहुत परिवर्तन, और हो सकता है कि इस युद्ध के कारण यूरोप और अमेरिका में खाद्य सामग्रियों की कमी पड़ने वाली है। मैंने तो जो मेरे संपर्क के होते हैं उनको मैंने एक सुझाव दिया कि कम से कम आप 2-2 महीने का अनाज अपने घरों में सुरक्षित रखो, जो यूरोप अमेरिका में भारतीय हैं, क्योंकि ये होने वाला है। कई सब्जियां, कई फल, मतलब आपको मार्केट में लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे कि बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। स्टॉक मार्केट क्रश होने वाले हैं, सोने का भाव ऊपर चला जाएगा, और बाकी संसाधनों पर उसका जो चेन इफेक्ट होता है, चेन रिएक्शन होता है, वो चेन रिएक्शन ऑब्वियसली होगा। ये ज्योतिष शास्त्र से ज्यादा आप उसको अगर समझोगे तो इकोनॉमिक शास्त्र भी आप समझ सकते हो, उसको पॉलिटिकल शास्त्र से भी समझ सकते हो, और जिसको कहते हैं ना आप लॉजिकल रैशनल तरीके से सोचोगे तो आपको सारे इफेक्ट समझ में आ जाएंगे कि इतने इफेक्ट्स इसके हो रहे हैं। मात्र एक पाकिस्तान से इफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान उसका प्रारंभ इफेक्ट है, अब उसके मल्टीपल रिपल्स, जैसे हम कंकड़ी डालते हैं पानी के अंदर उसके रिपल्स बनते हैं, लहरें बनती है, ये लहरें बनती हुई आपको दिखेंगी। बिल्कुल, यानी कि ये सब कुछ गुरु के अतिचारी वाले समय में देखने को मिलेगा जी। तो जैसे कि आपने कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन अंत नहीं आरंभ है, और इससे पहले आप पूर्व वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वापसी की भी एक सांकेतिक भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो मैं क्या ये समझूं कि इस ऑपरेशन के बाद अब उनकी वापसी 100% है? मैं फिर कहूंगा ज्योतिष में कोई भी चीज 100% नहीं होती है। अच्छा, 99%? मैं इसमें फीसदी में आपको बताऊं कि कैसे। जब मैंने आज से 2 महीने 3 महीने पहले कहा था कि इमरान खान के, जनवरी की ये प्रेडिक्शन थी मेरी अपने चैनल वाले 2025 की भविष्यवाणियों में, कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बन रहे हैं समीकरण, तब सबको लगा कि वो तो अंदर जेल में है, फांसी की सजा तक उसको हो सकती है, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। इस लड़ाई के बाद क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेजेस हैं, संसाधन कम पड़ेंगे, मार्केट्स डाउन हो जाएंगे, बिजनेस डाउन है, एयरलाइन डाउन है, पेट्रोल आना जाना बंद हो जाएगा। एक छोटा सा देश, आप अपने पिता तुल्य देश के साथ जब लड़ाई करोगे तो कहाँ आपकी हैसियत नहीं है। तो देश के अंदर सिविल वॉर अभी तो चल ही रही है, उस सिविल वॉर में और पेट्रोल का काम किया इन्होंने। इसको अगर बंद है तो एक चालाक पॉलिटिशियन या चालाक आर्मी के जो अफसर रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए आपको मरता क्या न करता इमरान खान को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। मैं इसका प्रमाण देता हूं वैज्ञानिक तरीके से। जब भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया, उस समय मुनीर जो वहां का सेना अध्यक्ष है, उसने इमरान खान को कहा कि आप पार्टी लाइन पर आकर इसका खंडन करो। इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपने मतलब स्रोत से बता रहा हूं। तो जब इमरान खान ने उस पर मना कर दिया
तो इमरान खान पर इनह्यूमन एटीट्यूड, उसके ऊपर जाति करने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार किया, आज उसी के कारण वो अस्पताल में आ गया। जी। इमरान खान पठान है और पठान इतनी जल्दी झुकता नहीं है। तो भारत के साथ भले उसका विवाद हो, जो भी हो, लेकिन उसका एक अंदर का जो थोड़ा बहुत भी कहते हैं ना कि सोच समझ थी कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसने उस चीज को अप्रूव नहीं किया कि हम विरोध नहीं करेंगे। अब उस पर इतना दबाव बढ़ा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ ये व्यवहार भी कर सकते हैं, तो उस व्यवहार को भी उसने जेल लिया। अभी वो जिंदा है 72 साल की उम्र में। अब धीरे धीरे अनरेस्ट इतनी बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर कि मैंने जैसे बताया, सिंध अलग हो रहा है, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, पुख्तनवा अलग हो रहा है, पंजाब सिर्फ एक सूबा रह जाएगा। इसको यूनाइट रखने के लिए पंजाबी बहुत दिमागी लोग हैं वहां के, जी। वो पंजाबी चाहेंगे कि पंजाब और पख्तूनवा अगर साथ में मिल जाते हैं तो आधा पाकिस्तान बच जाएगा। तो उसमें नेगोशिएशन यही हो सकता है कि शरीफ को हटा करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बनाया जाए। मैं ये संभावनाएं बता रहा हूं, जिसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, और ये आपको जून के मध्य में मूवमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान के साथ डील कर रही है, इमरान के सर से कई इल्जाम हटाए जाएंगे, अदालतें उसको बरी करना शुरू कर देगी, और फिर धीरे 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 इमरान अगर बागडोर संभालता, अगर इमरान के गृहचारी और ये बुद्धि का उसने खूब मतलब जिसको बोलते हैं ना परिचय दिया, तो ये व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकता है, जी। लेकिन यही व्यक्ति विनाश का कारण भी बनेगा। पाकिस्तान की। क्योंकि मैं हाँ, पाकिस्तान के विनाश का कारण भी यही बनेगा। रीजन ये है कि अगर इसको मान लो कि कुर्सी पर बिठा दिया जाए, जी। तो दो तरीके हैं देश को उसको बचाने के लिए कि वो भारत के साथ शांति संधि कर ले, और जो भारत की शर्तें हैं, भारत की जो शर्तें हैं कि आतंकवादियों को, जो गुनाहगार हैं उनको हमारे पास भेज दो, जो कैंप्स बंद करने हैं वो पीओके वापस उसको करना ही पड़ेगा बिना किसी संघर्ष के। अगर ये चीजें वो इशू ना बनाते हुए हो जाती है तो बहुत बढ़िया, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। जीरो मेरे ख्याल और से तो। अगर उसके सामने वो खड़ा हो गया कि नहीं, जैसे वहां के अवाम का दिमाग के अंदर है ना कि हम तो संघर्ष में ही करेंगे, भूख मर जाएंगे, घास खाएंगे, लेकिन हम बम बनाएंगे, जी। अगर उसी नीति पे वो रहता है, तो उस नीति पे रह करके तो उनके पास ना अनाज रहेगा, ना पानी रहेगा, ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, तो फिर से उस कुर्सी का वो फायदा नहीं ले पाएगा। और दूसरी एक बात कि उसके खुद के लोग आसपास तो सारे मुस्लिम ही थे उसके, तो उसको जेल में डालना, उसके ऊपर प्रताड़ना करना, कोई हिंदू तो नहीं था। अगर उसका ये विवेक जग जाए कि मेरे ही लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया है, तो अब ये समय है कि मैं सत्य का साथ दूं, तो शायद एक छोटा सा एक मतलब मैं देख रहा हूं कि रोशनी का एक झरोखा, एक खिड़की खुली हुई है, यहाँ शांति होने की संभावना है। पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसके आसपास की सर्कल भ्रष्ट है, तो ये संभावनाएं लगभग लगभग नहींवत भी हो जाती हैं। अब उसमें उसका विवेक, उसकी साधना, पाकिस्तान के लोगों का भविष्य, उस धरती पर परमात्मा की कृपा, ये फैक्टर्स भी काम करेंगे। ये आपको पता पड़ेगा जून के बाद, और जो मैंने आपको बताया जुलाई महीने में, और उसका निर्णय आपको जुलाई के बाद डेवलप होता हुआ दिखाई देगा पूरी तरह से।